हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 15 क्वेश्चन की आप सब प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं जो आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम बार रिपीट कर चुके हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। बताइएगा आप सब राइट आंसर कमेंट करेंगे। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपसे, कह रहा है इन दोनों लेटर के साथ जो संबंध है आपको बताना है कि इसके साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। ट्राई करेंगे आप सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसको सोल्व करने के लिए आपको लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए। ए से जेड तक सारे का लेटर का पोजीशन ही आपको कंफर्म याद होना चाहिए, तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को। जैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पे लॉजिक लगाया गया। जे का पोजीशन कितना होता है, 10वें स्थान पे आता है। 10 को लिखा 8, ब्लू वाले पेन को लिखा 10 को लिखा 8। यहाँ पे देख पा रहे होंगे माइनस का 2 हुआ है लेटर के साथ। उसी प्रकार सेकेंड लेटर की बात करें तो सेकेंड लेटर में क्या चल रहा है, के आपका होता है 11। 11 को लिखा है कितना, 12। इसका मतलब एक लेटर आगे गया। पहले लेटर में 2 लेटर पीछे गया था, फिर एक लेटर आगे गया। उसके बाद तीसरे लेटर की बात करें, एल होता है आपका 12, उसके बाद के होता है आपका 11। तो देख पा रहे हैं माइनस का 1 किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। एम होता है आपका 13। 13 को लिखा है कितना, 15। तो ध्यान से देख पाएंगे आपका कितना किया गया है। 13 को लिखा है कितना, 15, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तरीका को आप समझ गए होंगे। लेटर का अगर पोजीशन याद है तो आप इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले लेटर में 2 घटाया गया है, सेकेंड लेटर में 1 जोड़ा गया, थर्ड लेटर में 1 घटाया गया और चौथे लेटर में 2 लेटर आगे किया गया। इसी तरीके से हम अपना राइट आंसर देंगे। पहले लेटर में 2 घटाया तो हम पहले लेटर में 2 घटाएंगे। पी आपका होता है 16। 16 में से 2 जाएगा तो आपका मिलेगा 14, और 14वें नंबर पे आता है एन। फर्स्ट लेटर मेरा एन आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एम है, यहाँ देखिए ओ है फर्स्ट लेटर, इसलिए इन दोनों ऑप्शन को हम गलत कर देंगे। 2 लेटर एन से स्टार्ट है। उसके बाद सेकेंड लेटर में 1 जुटेगा तो क्यू आपका होता है 17। 17 में जब 1 जोड़िएगा तो 17 और 1 18। 18वें स्थान पे आता है आपका आर। एन के बाद मेरा आर आना चाहिए, एन के बाद यहाँ क्यू है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत है तो कन्फर्म है कि ये ऑप्शन सही होगा, पर आपकी खुशी के लिए इससे भी आगे हम कर देते हैं सेटिस्फाइड कि लगे कि नहीं ये ऑप्शन सही है। से आर होता है 18। 18 में फिर 1 घटेगा, 18 में से 1 जाएगा, आपका कितना मिलेगा 17, जो कि यहाँ 17 प्रेजेंट है। उसके बाद लास्ट के लेटर में 2 जुटेगा, एस 19 में 2 जोड़िएगा 21। 21 के लिए यू प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड ट्राई करेंगे आप सभी। नंबर सीरीज का प्रश्न है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज आएगा। देखिएगा तो 3 था, 3 के बाद आपका हो गया 5, 5 के बाद हो गया आपका 10, 10 से हो गया 20, 20 से हो गया 37। तो नेक्स्ट नंबर्स आपको बताना कि क्या यहाँ सीरीज पे आएगी। चलिए देखते हैं कोशिश करके। सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं। 3 से 5 पे जाना चाहते हैं तो 2 हमें आगे जाना पड़ेगा जोड़कर, 3 2 5। 5 से 10 पे अगर जाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 जोड़ना पड़ेगा। 10 में कितना जोड़ें कि 20 हो जाए, तो 10 में हमें 10 जोड़ना पड़ेगा, 20 हो जाएगा। 20 में कितना जोड़े कि 37 हो जाएगा, तो 17 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 2 जुटा, फिर 5 जुटा, फिर 10 जुटा, फिर आपका 17 जुटा। कुछ भी लॉजिक नहीं चल रहा है। देखते हैं इसमें डबल तो नहीं डिफरेंस लिया गया। यहाँ देखते हैं तो 2 से 5 हुआ है, 3 जुटा है, चलिए ठीक है। 5 से 10 हुआ है, यहाँ पे कितना जुटा है, तो 5 जुटा है। उसके बाद 10 से हो गया 17, तो 7 यहाँ जुटा। यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा, 3 2 5, 5 2 7, इसका मतलब 7 2 9 जुटेगा इस बार, ठीक है। और 9 जुटेगा, किसमें 9 जुटेगा, 17 में। और 17 में जब 9 जोड़िएगा तो 17 और 9 आपका होता है 26। इसका मतलब नेक्स्ट नंबर यहाँ 26 ऐड होगा,
और जब 26 ऐड होगा किसमें 37 में तो क्या हो जाएगा 713 यूनिट डिजिट 3 देगा, इसका मतलब 63 हो जाएगा आपका जुटकर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब काफ़ी सीरीज धीमी गति से चल रही हो, अगर एक डिफरेंस से आपका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक डिफरेंस लिए तो 2 आया, फिर 5, फिर 10, फिर 17, कुछ भी हमें अंतर नहीं दिखाई दिया, तो फिर हम इसमें 2 डिफरेंस लेकर देख लिए तो हमें इजीली समझ में आ रहा था कि 2 की यहाँ इस जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा था सीरीज को। तो हम यहाँ 3 2 5 हुआ, 5 2 7, तो हम 7 2 9 कर दिए। 9 जुट गया किस में 17 में 26, और 26 जुड़ जाएगा आपका 37 में, तो नेक्स्ट सीरीज का नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट करेंगे आप सभी। करा दी गई विकल्पों में से विषम विकल्प की पहचान करें। यहाँ एक ऑप्शन जो है 3 ऑप्शन से अलग है, उस ऑप्शन की आपको पहचान करना कोशिश करेंगे सभी। जैसे ई हो गया, उसके बाद फिर भी है, फिर आई है, उसके बाद यू है। देखिए ई आपका होता है वॉवेल, ई हो भी आपका होता है ये वॉवेल हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सोनेंट, ये हो गया आपका वॉवेल, ये भी हो गया यू आपका सॉरी वॉवेल, ये भी हो गया वॉवेल। वॉवेल आप सब जानते होंगे कि कौन होता है, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या है वॉवेल। तो देखिए ये भी वॉवेल है, आई भी वॉवेल है और यू भी वॉवेल है, लेकिन भी जो है कॉन्सोनेंट है, इसीलिए सबसे अलग कौन है विषम कौन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे सभी लोग, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना कि इस जगह पे कौन सा सीरीज भरा जाएगा। ठीक है, आप सभी को बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। कोशिश करेंगे सभी, देखिएगा इस प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ 6 से 8 पे जाएंगे, 8 से 12 पे, यहाँ फिर पता करना है यहाँ 156 काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा है सीरीज। तो देखिए सारे बॉक्स के सामने सामने पेयर को उठा लीजिए आप। ठीक है, जैसे 6 के सामने कौन है प्रश्नवाचक चिन्ह, 8 के सामने कौन है 72, 12 के सामने कौन है 156। तो क्या करेंगे सामने सामने उठा लेंगे। पहले 8 का दिया है तो 8 और 72 में हम संबंध को देख लेते हैं। ठीक है, तो 8 को लिखा 72, तो 8 को 72 के मतलब 8 का स्क्वायर भी हम कर सकते हैं। 8 8 कितना हो गया आपका 64, क्योंकि 72 काफ़ी बड़ी है इसलिए हम स्क्वायर करके देख लें। और 64 कर दिया स्क्वायर तब, और लाना है हमको 72, तो 64 में हम 8 ही ऐड कर देंगे तो क्या 72 मेरा आ जाएगा। बिल्कुल, इसका मतलब 8 का स्क्वायर किए और 8 ही ऐड कर दिए, 8 का स्क्वायर करके 8 ऐड कर दिए तो मेरा 72 आ गया। उसी प्रकार ये 12 का करके देख लेते हैं। 12 है तो 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो बराबर है 44 से, 144 हो जाएगा आपका। उसके बाद लाना 100 कितना 56, तो 156 और में हमको 144 में कितना ऐड करना पड़ेगा 12, तो आपको मिल जाएगा 156। इसका मतलब यहाँ भी 12 का स्क्वायर करके 12 ही ऐड कर दिए तो मेरा 156 मैच कर रहा है। जैसे देखिए 12 का स्क्वायर करके 12 जोड़ दिए 56, 8 का स्क्वायर करके 8 जोड़ दिए 72, तो मेरा राइट आंसर क्या होगा। इस 6 के बारे में पूछा गया तो 6 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 6 का स्क्वायर मेरा होता है 36, और 36 में क्या जोड़ देंगे 6 ही ऐड कर देंगे, तो 36 और 6 42, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं अब इस प्रश्न को भी सोल्व कर पाएंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 5 करा ग्रेजुएट पेंटर टीचर, स्नातक टीचर और अध्यापक के बीच सही आपको क्या करना है बताना। यहाँ पे मानचित्र कौन सा बेनारेख बनेगा, क्या है स्नातक, चित्रकार और अध्यापक। देखिए ग्रेजुएट आपके टीचर, अगर ग्रेजुएट में देखते हैं तो देखिए टीचर है जो ग्रेजुएट हो सकते हैं। क्या सारे टीचर ग्रेजुएट हैं? नहीं। डीएलएड पे जितने भी टीचर हैं सारे तो मैट्रिक के ही पढ़े हैं, बहुत से इंटर के भी हैं जो कि टीचर हैं, इसका मतलब। और कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो बीएड के थ्रू गए हैं, क्या है स्नातक हैं, ग्रेजुएट। इसका मतलब कुछ का यहाँ संबंध बन रहा है, इसलिए दोनों में थोड़ा सा संपर्क में आएगा। ये आपका अगर ग्रेजुएट हो गया तो आपका टीचर हो गया। कुछ ग्रेजुएट टीचर हैं और कुछ टीचर ग्रेजुएट है। ठीक है, पेंटर की अगर बात करें तो देखिए पेंटर आपको दोनों हो सकते हैं।
पेंटर आपके ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कुछ पेंटर ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, कुछ पेंटर ग्रेजुएट नहीं भी हो सकते हैं, कुछ पेंटर टीचर भी हैं, ठीक है। इसलिए इसका मतलब तीनों में कुछ का संबंध बन रहा, ये आपका पेंटर हो गया। इस प्रकार इसका सही डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में नज़र आ रहा है। ये एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट कर चुके हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया आपका, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जबकि ए से जेड तक आपको लेटर का पोजीशन कन्फर्म याद होना चाहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न लिया गया था आपका, चलिए ट्राई करते हैं। अगर किसी कूट भाषा में क्वेश्चन को लिखा गया इस रूप में, ठीक है, तो आपको बताना है कि हम फैक्टर को किस प्रकार कोड कर पाएंगे। देखिए क्यू आपका होता है 17, 17 को लिखा 15, तो देख पा रहे हैं 17 को 15 माइनस 2 किया गया। उसके बाद 21 को लिखा है 16 माइनस का 5 हुआ, 21 को लिखा 16, 16 5 21, 5 पीछे गया। 5 को लिखा कितना 10 प्लस का 5 है। उसके बाद फिर 19, 19 को लिखा 21 प्लस का 2 है। कुछ भी सीरीज हमें समझ में नहीं आ रहा, घटा है फिर जुटा है फिर जुटा है। उसके बाद फिर देख लेते हैं 20 को लिखा कितना 20, यहाँ पे तो प्लस कुछ भी नहीं हुआ 0। इसका मतलब ये जो लॉजिक है बिल्कुल क्या है गलत है। तो फिर आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा इस प्रश्न को कि यहाँ पे कौन सा हम तरीका लगाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि हम शुरुआती लेटर के साथ देखें, तो मेरा यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो शुरुआती लेटर को लास्ट लेटर से संबंध को देखें। जैसे यहाँ क्यू आपका कितना है 17, ठीक है, और आपका है 18, तो यहाँ पे देख पाएंगे 17 को 18 लिखा है प्लस का 1 किया गया। उसके बाद यहाँ यू आपका होता है 21, भी होता है आपका 22, तो यहाँ भी देखिएगा प्लस का 1 हुआ। उसके बाद फिर ई आपका होता है 5 और एफ होता है आपका 6, तो ध्यान से देख पाएंगे यहाँ भी प्लस का 1 लिखा गया। उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो आपका एस होता है 19 और टी होता है 20, तो यहाँ भी प्लस का 1 किया गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 20, 20 को लिखा है 21 प्लस का 1। उसके बाद 9 को लिखा है 10 प्लस का 1, 15 को लिखा 16 प्लस का 1, 14 को लिखा है 15 प्लस का 1। सारे में प्लस का 1 है, पर शुरुआती लेटर है वो लास्ट से लिखा गया, तो मेरा एफ का लास्ट में आएगा, फिर जस्ट उसके पहले आएगा ए का, फिर जस्ट उसके पहले आएगा सी का, फिर आएगा टी का, फिर आएगा ओ का, फिर आएगा आर का। मतलब ये आर से प्रारंभ होगा, फिर ओ का आएगा कोड यहाँ, फिर टी का आएगा थर्ड में, फिर सी का आएगा फोर्थ में, ठीक है, इस प्रकार जाएगा, और जो शुरुआत है वो लास्ट में जाएगा। तो सबसे पहले मेरा किसका कोड आएगा आर का, या फिर लास्ट से ही कर लीजिए। एफ है तो एक में एक जोड़िएगा, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7, 7 के लिए आएगा जी। मेरा लास्ट का लेटर आएगा जी, यहाँ लास्ट का लेटर है यू, ऑप्शन गलत। यहाँ लास्ट का लेटर ई है, ऑप्शन गलत। यहाँ लास्ट का लेटर बी है, गलत। सिर्फ एक ही ऑप्शन था जो लास्ट में जी था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को आप समझ पाएंगे। जो तरीका यहाँ तरीका कुछ नहीं था, जो लेटर था सारे उस शुरुआत लेटर को लास्ट से लिखना प्रारंभ किया था, ठीक है, देखिएगा तो आप ध्यान से। उसी प्रकार हम फर्स्ट को लास्ट से लिखें तो 6 में 1 जोड़ दें तो 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में था, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो गया। ऑप्शन के थ्रू गए तो प्रश्न को आप इजीली फर्स्ट कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। HEC को इस रूप में, DIG को इतना, तो BI की वाई को हम किस प्रकार लिख पाएंगे। देखते हैं क्या यहाँ लॉजिक है। जो देखिए H आपका होता 8, 8 को लिखा है 9, कलर पे आप ध्यान दीजिएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किसके लिए गुड आया किसके लिए क्या है। 8 के लिखा है 9 प्लस का 1। उसके बाद ये बिंदु वाले को देखिए 5 को लिखा है 4, तो माइनस का 1, ठीक है। फिर कलर को हम चेंज करते हैं, कलर में यहाँ पे देखिएगा 7, सॉरी सी होता 3, 3 को लिखा 4, यहाँ पे प्लस का 1। उसके बाद फिर से हम कलर को चेंज करते हैं, आपका के होता है कितना 11, 11 को लिखा 10, माइनस का 1। यहाँ प्लस से स्टार्ट हुआ, फिर -1 +1 -1, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं क्या आगे भी लॉजिक लगाया गया, जैसे DIG का लिखा गया, डी होता कितना 4, 4 को लिखा 5 प्लस का 1 किया गया स्टार्ट पलट से, फिर माइनस होना चाहिए। 9 को लिखा 8, माइनस भी हो गया। इसके बाद फिर प्लस होना चाहिए, तो जी होता है 7, 7 को लिखा 8 है, इसका मतलब प्लस भी हो गया। मतलब लॉजिक को हम समझ गए। +1 से स्टार्ट हुआ, दूसरे लेटर में 1 घटा, तीसरे में 1,
एक जुटा, चौथे में एक घटा। इसी प्रकार इसका सीरीज चल रहा है। तो +1 से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो मेरा 3 हुआ। सबसे पहला लेटर मेरा 3 आएगा। 3 ऑप्शन में 1 से 3 से स्टार्ट है। उसके बाद 1 घटेगा, 9 होता है आई, 9 में 1 घटेगा तो आएगा 8। 38 आएगा, यहाँ 39 है, गलत हो गया। उसके बाद तीसरे लेटर में 1 जुटना चाहिए तो के होता है 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 होगा। 38 के बाद 12 आना चाहिए, 38 के बाद यहाँ 11। ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं हर एक क्वेश्चन में। जहां आपको लगे कि हाँ ऑप्शन से हम उठा सकते हैं प्रश्नों को, तो ज़रूर मदद लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, करा यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता तो उत्तर क्या हो जाएगा। दक्षिण ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। और उत्तर और पूरब के बीच में बोलें तो क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब। और दक्षिण पूरब के बीच में बोलें तो दक्षिण पूरब। उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच में बोलें तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। अगर यहाँ बात करें उत्तर और पूरब में कितने डिग्री का कोण है तो देख पाएंगे 90 डिग्री। इसका मतलब जब 20 से बट रहा है तो ये आपका 45 डिग्री हो गया, ये भी आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी प्रकार ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये 45 तो ये भी 45। ठीक है, 90 डिग्री जहाँ सीधा और ऊपर से रेखा गिराई गई हो पड़ी रेखा पर तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता। करा यदि दक्षिण दक्षिण कहाँ है, यहाँ पे बोल रहा है दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता। दक्षिण जो है दक्षिण पश्चिम ये है, मतलब 45 डिग्री घूर गया किधर, राइट, या फिर बोल सकते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। किधर घूर गया, घड़ी की दिशा। दक्षिण को बता रहा है दक्षिण पश्चिम, मतलब घड़ी की दिशा 45 डिग्री मूव कर गया। तो हम भी घुमा देंगे घड़ी की दिशा 45 डिग्री, जो भी पूछेगा। तो कह रहा उत्तर को क्या बोलेंगे, उत्तर किधर, यह है उत्तर। उत्तर को हम घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुरा देंगे। घड़ी इस प्रकार घूरती है और घड़ी विपरीत कैसे घूरती है, इस प्रकार। तो घड़ी किस प्रकार, इस प्रकार मूव करती है। इसका मतलब यहाँ से हम 45 डिग्री मूव करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर और पूरब की दिशा में आ जाएंगे 45 डिग्री घूर कर। ठीक है, तो उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 ये देखिए, आपको ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिया गया है, तो चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। करा सरस्वती और गौरी बहनें, ये आपका सरस्वती हो गया, सॉरी पेंस, ये आपका हो गया सरस्वती। और कौन है, गौरी, ये आपका हो गया गौरी। करा दोनों बहनें हैं, मतलब दोनों बहन है, इसका मतलब दोनों को हम सर्कल में रख देंगे। ठीक है, देखिए फीमेल के लिए आपको लेना क्या, सर्कल, और मेल के लिए आपको लेना क्या, ट्रायंगल। उसके बाद करा गौरी का भाई, गौरी यहाँ है तो गौरी का भाई मान लीजिए भाई है, इसका मतलब इसके सेम जनरेशन का, सेम पीढ़ी का, इसलिए इसके सामने आ जाएगा। गौरी का भाई ये है तो सरस्वती का भी भाई होगा, क्योंकि आपस में बहनें हैं। तो इसका भाई, गौरी का भाई सरस्वती के पिता, सरस्वती के पिता, पिता की एक पीढ़ी ऊपर रहेंगे इनसे, सरस्वती के पिता ये हो गए। पिता का मतलब मेल है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल में रखें। सरस्वती के पिता के पिता, मतलब पिता के पिता, मतलब इसके इनके भी पिता। तो यहाँ सरस्वती के पिता सरस्वती के कौन हो गए, पिता के पिता दादा हो गए। पिता के पिता से किस प्रकार संबंध, गौरी के भाई दिया पूछ रहा, कह रहा गौरी का भाई सरस्वती के पिता से, सरस्वती के पिता से गौरी का भाई कौन है, जो बताना। से लगा रहा था उसके बारे में नहीं, मतलब गौरी के पिता से बताना है कि, सॉरी, सरस्वती के पिता से बताना कि गौरी का भाई कौन है। तो देखिए ये दोनों आपस में बहनें हैं, और बहनें हैं तो ये भी भाई है, इसका मतलब तीनों क्या है, बहनें, आपस में भाई बहन। और इसके पिता अगर सरस्वती के पिता हैं तो इन दोनों के भी पिता होंगे, और इसके पिता अगर इनके दादा हैं तो इनके भी दादा होंगे। तो इसके क्या हो जाएंगे, भाई पोता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता। अगर कहता कि गौरी का भाई से सरस्वती के पिता कौन है, तो भाई से पिता कौन हो जाते हैं, दादा, पर पूछा है उल्टा, तो क्या हो जाएंगे, पोता। क्वेश्चन नंबर 10
अगला प्रश्न, आकृति में दी गई आकृति से कौन सा उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। मतलब इन चारों चित्र के माध्यम से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है जोड़कर, जो आपको बताना है। देखिएगा यहाँ एक सर्कल है, तो सबसे पहले डी में तो हमें सर्कल कहूँ भी नज़र नहीं आया, इसका मतलब ये मेरा आंसर डी हो ही नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रायंगल्स है सीधी फॉर्म में, जिसकी तीनों भुजा की लंबाई क्या है, सेम है। इसमें तो ये देखिएगा तो सेम ही है तीनों। उसके बाद फिर एक सर्कल है, उसके बाद एक आयत है या वर्ग जो भी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो ये वाली ट्रायंगल्स थोड़ी सी क्या है, बड़ी है, और ये थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही है। यहाँ देखिएगा तो ट्रायंगल्स का शेप सिर्फ एक ही बन रहा है, एक ट्रायंगल्स इसमें नहीं, आयत तो है, सर्कल भी है, पर इसमें ट्रायंगल्स एक ही है, इसलिए ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आपका ये आयत हो गया, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर ध्यान से देखिएगा तो इस वाले ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का कॉर्नर बन रहा है। बड़े वाले ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ तो आप ध्यान से देखिएगा तो 90 डिग्री का कॉर्नर नहीं बन रहा है इस तीनों भुजा पे कहूँ भी, पर यहाँ देखिएगा तो एक सीधी रेखा पड़ी पे गिर रही है, इसका मतलब यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। पर इसमें 90 डिग्री कहूँ भी नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों झुकी हुई रेखा, यहाँ सीधी रेखा थी एक, इसलिए 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री तो आपको इस पे बन जाएगा, ये आपका बड़ी वाली रेखा ऊपर वाले ट्रायंगल्स यहाँ बन जाएंगे। इसका मतलब मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए वाले चित्र आकृति, ये कहाँ दिखाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, ये आयत हो गया आपका, ये आपका सर्कल हो गया, लेकिन यहाँ पे भी 90 डिग्री कौन बन रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी, लेकिन इसमें 90 डिग्री कॉर्नर नहीं बना रहा, इसलिए ए भी आपके गलत हो गए। सी आपका, सॉरी, ये आपका सही हो गया, ये आपका सही हो गया, सी भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। मतलब इस आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं आप काउंट करें। देखिए ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल्स नज़र आ रहा होगा, इस वाले ट्रायंगल्स के बेस पे, इस वाले बेस पे अगर आ जाइएगा, ये आपका फर्स्ट हो गया। यहाँ पे नीचे वाले बेस पे आएंगे तो एक मेरा दूसरा ट्रायंगल्स बनेगा इस वाले बेस पे। उसके बाद फिर एक बड़ा सा ट्रायंगल्स नज़र आएगा, ये वाले नीचे वाले बेस पे, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक बड़ा वाले रेखा से, इससे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये वाली जो रेखा इस वाले बेस पे बनाएगा एक चौथा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। ऑप्शन भी मैक्सिमम दिया गया 4 है। इस प्रकार ये आपका हो गया फर्स्ट, ये हो गया नीचे वाले बेस पे सेकंड, और ये बड़ी वाले बेस पे हो गया थर्ड, और एक बड़ी वाले बेस पे हो गया फोर्थ। इसमें टोटल 4 ट्रायंगल्स हैं और मैक्सिमम 4 ही दिया, क्योंकि 2 है, 1 है, 3 है, तो हम आगे काउंट भी नहीं करेंगे क्योंकि 4 इसमें मैक्सिमम है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या करा प्रश्न आपसे, करा निम्नलिखित निम्न में से भिन्न चित्र की पहचान करें। बताइएगा आप सभी। देखिएगा अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सर्कल को 4 बराबर भागों में बांट दिया। यहाँ भी आयत या वर्ग जो भी कह लीजिए, इसको भी 4 बराबर भागों में बांट दिया, इसको भी सर्कल को 4 बराबर भागों में बांट दिया। पर यहाँ देखिएगा तो इस चित्र को क्या कर दिया, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया। 4 बराबर भागों में नहीं, पर एक ही चित्र को 2 एक दूसरे के ऊपर चढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पे विषम कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चित्र डी, और डी नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे। अगर दर्पण को PQ पर दिखाए गए अनुसार रखे जाने पर दिए गए संयोजक की सही दर्पण छवि का चयन करें। मतलब जब इस सारे लेटर और वर्ड को नंबर्स को देखेंगे PQ दर्पण पे, तो कैसा यहाँ पे चित्र बनाएगा 4 ऑप्शन में से जो आपको बताना है। तो देखिए मिरर इमेज का सिर्फ एक काम, जो आपका राइट वाला पार्ट रहेगा वो आपका लेफ्ट कर देगा, और जो लेफ्ट वाला पार्ट रहेगा उससे राइट कर देगा। चेंज लेफ्ट को राइट में करता है, और लेफ्ट को राइट में, और राइट को लेफ्ट में, सिर्फ एक तरीका।
ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा। टॉप और बॉटम में NC नो चेंज, टॉप और बॉटम में नो चेंज। दो रूल आपको पता होना चाहिए। पहला, लेफ्ट राइट में चेंज होता है, ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता। तो देखिए, और मिरर का एक खूबी कि जो जितना नज़दीक रहेगा उसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब भी उतना ही नज़दीक बनाता है। तो डी नज़दीक में, तो डी नज़दीक में ही आएगा। और डी का लेफ्ट राइट क्या है, लेफ्ट राइट इसका चेंज होगा। तो राइट की तरफ अगर डी है इधर, तो ये राइट की तरफ ना होकर लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद फिर एफ का बनेगा, तो एफ राइट की तरफ है तो एफ लेफ्ट की तरफ बन जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो इसका बेस ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा बेस। नीचे एक रेखा खाली रहनी चाहिए, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ देखिएगा खाली है, यहाँ ऊपर वाले नीचे कर दिया, इसलिए ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद 9 का बनेगा, 9 बाएं की तरफ है तो 9 दाएं की तरफ हो जाएगा। दाएं की तरफ, दाएं की तरफ, दाएं की तरफ। फिर बनेगा 5 का, 5 किधर है, राइट की तरफ है तो 5 लेफ्ट की तरफ बनेगा। लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है। उसके बाद फिर आकृति बनाएगा बी का, बी राइट की तरफ है तो बी लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट। उसके बाद फिर आकृति किसकी बनाएगी, पी की। तो पी किधर है, राइट की तरफ, तो पी बनाएगा लेफ्ट की तरफ। यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ भी लेफ्ट है। और यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा सा क्या किया गया है, नीचे की तरफ कर दिया। पी जो ऊपर रहना चाहिए वो नीचे किया है, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। पर ए और सी तो एकदम हूबहू ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए इन दोनों में किसी को अगर आप सही मानना चाहते हैं तो ए को आप सही कन्फर्म मान सकते हैं, या टाइपिंग मिस, या फिर इसमें क्वेश्चन ही आपका गलत आया होगा, या फिर टाइपिंग मिस की गई। पर जो मेरा तरीका उसके अनुसार ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए इन दोनों प्रश्नों में अगर किसी को राइट आंसर मानेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन को मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे सीरीज चलाया गया, कह रहा है कि बताइए नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा। बस यहाँ भी वही होगा, जो लेटर का पोजीशन याद होगा तो आप देखिएगा। अगर यहाँ पोजीशन की बात करें तो W23, 23 को लिखा 21 मतलब माइनस का 2, 21 को लिखा 19 माइनस का 2, 19 को लिखा है 17 माइनस का 2। तो हम फिर -2 करेंगे, 17 में से 2 चला जाएगा 15, 15 के लिए आएगा O। पहले लेटर के साथ माइनस का 2 किया गया है ब्लैक वाले पेन के साथ, उसके अनुसार मेरा फर्स्ट लेटर O आना चाहिए। फर्स्ट लेटर O सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 3 लेटर एम से था, ये एम से था, ये एन से था, इसलिए इन तीनों ऑप्शन को हम गलत कर दिए। उम्मीद करते हैं इन प्रश्नों को भी आप समझ पाएंगे। आगे भी चेक कर देते हैं कहेंगे तो देखिएगा 22 से हो गया 20 माइनस का 2, 20 से 18 माइनस का 2, 18 से 16 माइनस का 2, तो 18 से 16 से 2 जाएगा पीछे तो 14, एन आएगा। एन यहाँ प्रेजेंट, मतलब सेकेंड लेटर में भी माइनस का ही 2 किया गया। उसके बाद थर्ड लेटर पे आ जाते हैं। 5 को लिखा 7, 7 को लिखा 9, 9 को लिखा 11, तो 11 को लिखेंगे हम 13, मतलब थर्ड लेटर में प्लस का 2 चल रहा था। पहले 2 लेटर में -2 हुआ, लास्ट वाले में प्लस का 2 हुआ। उसके अनुसार ऑप्शन नंबर भी डी सही था। आप एक लेटर के बेस पे भी इस प्रश्न का आंसर आप दे ही दिए थे, सिर्फ यहाँ टाइम की खपत हुई है। इसीलिए हम बोलते हैं आप ऑप्शन की मदद लेते रहें, आप प्रश्नों को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।